हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को। ठीक है। सो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएचडी भी बोलते हैं। सो सीएचडी जो है हमारे पीडियाट्रिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को देखेंगे, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन, साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को भी डिस्कस करेंगे। सो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यानी कि सीएचडी इज ए स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट ग्रेट वेसल्स प्रेजेंट एट बर्थ। सो बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या होती है ना, जो कंजेनाइटल वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है ऐसी कंडीशंस को जो कि बाय बर्थ हो। ठीक है। सो बाय बर्थ अगर कोई भी डिफेक्ट है या फिर कोई भी सिचुएशन किसी पेशेंट के अंदर है या किसी बेबी के अंदर है, तो उसको कंजेनाइटल वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं और ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है। सो स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर्स होता है ना हमारे पास, उसके अंदर कोई भी या फिर पूरे तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता है हार्ट का, या हार्ट के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी हो जाती है। ठीक है। सारी चीजें अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है हमारे बर्थ के टाइम। ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये जो है सबसे कॉमनली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें ईटियोलॉजी, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ सीएचडी इज अननोन। सो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का जो एक्चुअल कॉज होता है ना, वो बेसिकली अभी तक अननोन है, लेकिन जो 90% केसेस के अंदर जो है बेसिकली अननोन ही रहती है सीएचडी। ठीक है। यानी कि इसका कॉज नहीं समझ में आता। इसके के अलावा बात करें हेरिडिटी, जो है इसका एक कॉज होता है। ठीक है। हेरिडिटी का मतलब होता है ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जो जीन्स के एक्सचेंज की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कंसेंग्यूइनस मैरिज। ठीक है। सो मान लो किसी भी ऐसे लोगों की शादी हो जाती है जिनके अंदर कोई भी ब्लड रिलेशन है। ठीक है। तो वहां पर भी ये जो चीजें हैं वो ज्यादा देखने को मिलती है। आर इंपॉर्टेंट ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो ये जो दो है हमारे पास इंपॉर्टेंट ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है। इसी के अलावा जेनेटिक फैक्टर्स, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है सीएचडी के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप का सीएचडी होता है। ठीक है। एक तो होता है ए साइनोटिक सीएचडी और दूसरा होता है साइनोटिक सीएचडी। ठीक है। यानी कि ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। अब वन बाय वन इन दोनों के बारे में भी देखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे साइनोटिक कंजेनाइटल ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को। ठीक है। सो अगर इसकी बात करें तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज इज वेयर द ब्लड कंटेन इनफ ऑक्सीजन बट इट पंप्ड अबनॉर्मली अराउंड द बॉडी। सो एसाइनोटिक के अंदर क्या होता है ना, कि जो हमारे पास ब्लड होता है, हमारे ऑक्सीजन जो होता है ना ब्लड के अंदर, वो तो इनफ अमाउंट में होता है, बट जो है जो हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो अबनॉर्मली होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। ठीक तरीके से ब्लड नहीं पंप होता है। अब ऐसा क्यों होता है? सो देखो, मैं अगर आपको पहले समझाऊं कुछ चीजें, तो देखो आपके पास हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। देखना, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर कौन सा होता है, राइट आर्ट्रियम। ठीक है। इधर होता है लेफ्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है। ऊपर वाले दोनों आर्ट्रियम होते हैं। नीचे होता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये जो हमारे पास दो चैम्बर्स के बीच में ये वाला जो हमारे पास हिस्सा होता है ना, जो कि इन दोनों चैम्बर्स को अलग करता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ठीक है। क्या बोलते हैं? सेप्टम। सो बेसिकली अगर ये डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डैमेज हो जाए, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल फॉर्म हो, तो यहाँ जो ब्लड है राइट आर्ट्रियम का, सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम का, ये जो है हमारे पास राइट आर्ट्रियम के अंदर जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा ना, जो लेफ्ट आर्टरी में उसके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड कम जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटा के अंदर ब्लड ब्लड जाएगा ना, तो वो भी तो कहीं ना कहीं कम ही जाएगा ना। तो बॉडी में भी है जो यहाँ पर ब्लड की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं यहाँ पर एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को। देयर इज ए इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट। अब यहाँ पर क्या होता है ना, लेफ्ट टू राइट शंट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मान लो हार्ट के 4 चैम्बर है। ठीक है। अब बेसिकली ये वाली लेफ्ट साइड हो गई और ये वाली हो गई राइट साइड। ठीक है, हार्ट की। सो बेसिकली यहाँ पर मान लो सेप्टम डैमेज हुआ, तो ये ब्लड जो है ये अपने पास लेफ्ट से राइट जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेफ्ट से राइट। ठीक है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाता है ए साइनोटिक के अंदर। ठीक है। अब ए साइनोटिक के अंदर ही क्यों लेफ्ट से राइट जाता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस इतना समझो कि लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड गया। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लेफ्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ठीक है। और राइट में कौन सा प्रेजेंट होता है, राइट में होता है हमारे पास डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनरेटेड में जाकर मिक्स हुआ। ठीक है। यानी कि जो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड है उसके अंदर भी आपके पास जो है कुछ ऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है मिक्स हो गया। ठीक है। बट आप सोचो इससे क्या बॉडी के अंदर साइनोसिस होगा?
यानी कि इससे क्या हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड है वो CO2 में जाकर मिक्स हुआ है, ना कि डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है हमारे पास ऑक्सीजनरेटेड के अंदर मिक्स हुआ है, ठीक है। यानी कि जो टिश्यूज है वहां तक जो CO2 जनरेटेड या डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड है ना, यानी कि जिसके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वो ब्लड जो है वो हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जो हमारे टिश्यूज के पास ब्लड कहाँ से जाता है? यहाँ से जाता है। कौन से जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्लड उधर गया है ना। सो बेसिकली ए साइनोटिक जो होती है ना वो लेस सीवियर होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट शंट देखने को मिलता है, ये चीज याद रखना। इसी के अलावा बेबीज बोर्न वाइल साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये आप करेक्ट कर लेना, साइनोटिक हार्ट डिजीज है यहाँ पर। सो बेबी बोर्न विथ, यहाँ पर है बेबी बोर्न विथ ए साइनोटिक CHD। सो जो भी बच्चे ए साइनोटिक CHD के साथ पैदा होते हैं, मे नथिंग एनी अपीयरेंस सिम्टम्स बिटवीन ओवर टाइम द कंडीशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो है जो भी सिम्टम्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस करेक्ट हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लेना। सो यहाँ पर जो मे सिम्टम्स होते हैं ना, मे सिम्टम्स आर नॉट सीवियर, ठीक है, यानी कि सिम्टम्स जो है यहाँ पर ज्यादा सीवियर नहीं होंगे, और दिस कंडीशन कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट ये जो है कुछ सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर पेशेंट को कॉज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। इन दिस कंडीशन देयर इज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। दिस कैन वीकन द हार्ट, और ये जो है हमारे हार्ट को जो है वीक कर सकता है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर, ठीक है। डेवलपिंग हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट को भी फेल कर सकता है। वेर द मसल इज अनेबल टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी, तो हार्ट जो है ना हमारा वो ज्यादा पंप करेगा तो उसकी मसल्स वीक हो जाएगी, और उसी के चलते हार्ट की मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, और वो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है पंप नहीं कर पाएगा। इसी के अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। अब देखो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, देखना, ये आपके पास 4 चैम्बर है हार्ट के, ब्लड जो है ना वो यहाँ से इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इधर कहाँ आ रहा है हमारे पास? राइट आर्टरियम में आ रहा है। राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा तो सोचो ज्यादा ब्लड इधर जाएगा तो यहाँ पर भी ज्यादा ब्लड होगा, यहाँ पर भी ज्यादा ब्लड होगा, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी ज्यादा ब्लड जाएगा तो वहां पर हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। ब्लड इतना ज्यादा होगा तो पल्मोनरी के अंदर हाइपरटेंशन तो होगा ही। इसी के अलावा ब्रेथलेसनेस भी देखने को मिलेगी, फटीग और डिजीनेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर ना कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और आर्टियो वेंट्रिकुलर कैनाल। सो इन सारी चीजों को ना हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग ए साइनोटिक को बहुत डिटेल में जाकर कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ए साइनोटिक CHD यहाँ पर नहीं भी समझ आई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग ए साइनेटिक को अलग वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का बेसिक तो समझ जाओगे इस वीडियो से, जो कि आपको आगे समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो बस यहाँ पर सिर्फ नाम याद रख लेना आप लोग कि ये जो है कुछ टाइप्स होते हैं बेसिकली जो कि हमारे ए साइनोटिक के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस और आर्टियो वेंट्रिकुलर कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब समझते हैं साइनोटिक CHD को, ठीक है। अब देखो साइनोटिक, साइनोटिक वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है पता है? साइनोटिक वर्ड जो है ना वो आया है साइनोसिस से, ठीक है। साइनोसिस का क्या मतलब होता है? साइनोसिस जो होता है ना उसका मतलब होता है O2 की डेफिशिएंसी हो जाना ब्लड में, ठीक है। सो हमारा जो ब्लड होता है ना उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इस बात को अच्छे से समझना कि ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये सारी की सारी ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? हमारे टिश्यूज के पास जाती है, ठीक है, टिश्यू के पास जाती है। सो बेसिकली आप ये समझो अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से टिश्यूज के पास जो ब्लड जाएगा ना वो भी कम जाएगा, और इसकी वजह से टिश्यूज की डेथ होने लग जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस, ठीक है। सो साइनोसिस का क्या मतलब हुआ कि जब हमारे खून के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो टिश्यूज के पास भी ऑक्सीजन कम आएगा, और टिश्यूज के पास जब ऑक्सीजन कम आएगा ना तो टिश्यू का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूइश, ठीक है, क्या कौन सा हो जाएगा? ब्लूइश टिश्यूज का, और साथ ही साथ हमारे जो, सॉरी टिश्यूज का नहीं, यहाँ पर सॉरी, ब्लूइश कलर हो जाएगा हमारे स्किन का और नेल्स का, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस समझाता हूँ। बेसिकली क्या है ना
कि साइनोटिक वर्ड जो है वो आया है साइनोसिस से। साइनोसिस का क्या मतलब होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो टिश्यूज तक भी जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाता है ढंग से। इसकी वजह से क्या हो जाता है ना, हमारे स्किन और जो नेल्स है उनका कलर जो होता है ब्लूइश कलर का हो जाता है, ठीक है। और इसको देख के हमें समझ आता है कि हमारी जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस, ठीक है। तो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा ना, जो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हार्ट के अंदर कुछ ऐसी अबनॉर्मल फॉर्मेशन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे साइनोटिक सीएचडी के अंदर, कि ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से जो है यहाँ पर जो ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है ना वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। सो इन साइनोटिक सीएचडी देयर इज ए राइट टू लेफ्ट शंट। अब यहाँ पर राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट शंट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये रहे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स, ठीक है। 4 चैम्बर्स हैं। अब ये हमारा हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड में आपको पता है कौन कौन से चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है हमारे पास राइट आर्टीरियम और नीचे होता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम और नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो बेसिकली जो राइट आर्टरियम होता है ना ये वाला, इसके अंदर ब्लड आता है हमारे पास। एक तो आता है इंफीरियर वेना केवा से और दूसरा आता है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है। जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा होती है ना, ये दोनों कैरी करती है डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड, ठीक है। यानी कि जो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड है वो कैरी करती है और राइट आर्टरियम में लाती है, ठीक है। और राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में राइट वेंट्रिकल में जाता है हमारे पास डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड, और यहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो यहाँ पे लंग्स तक जाता है, ठीक है। आप समझे ना क्या हुआ कि देखो सुपीरियर वेना केवा, एक बार वापस समझाता हूँ। देखो सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम के अंदर आया, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में गया, और लंग्स के पास जाने के बाद वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनरेटेड में, ठीक है। और ऑक्सीजनरेटेड से कहाँ पर आया, लेफ्ट आर्टरियम में आया, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में आया, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ब्लड कहाँ से आया और कहाँ पर गया। अब बेसिकली आप लोग यहाँ पर समझना, मान लो ये जो सेप्टम वाला पार्ट है ना दोनों के बीच में, ये वीक हो गया, और जो राइट टू लेफ्ट शंट यहाँ पर लिखा है, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब क्या होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ब्लड गया। तो यहाँ पर तो आपने देखा कौन सा है भाई, यहाँ पर जो है आपके पास इस साइड जो है लेफ्ट राइट साइड में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनरेटेड, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है वो आपके मान लो लेफ्ट साइड में गया, ठीक है। यानी कि कहाँ पर गया, ऑक्सीजनरेटेड ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड गया। तो जो पूरी बॉडी के अंदर एरोटा के थ्रू है वो भी तो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड जाएगा ना, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, राइट टू लेफ्ट शंट होगा, यानी कि राइट साइड का लेफ्ट साइड में जाएगा ब्लड, और उसके थ्रू क्या होगा ना, पूरी बॉडी के अंदर एरोटा के थ्रू जो है डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर साइनोसिस की कंडीशन होगी, यानी कि ऑक्सीजन जो है डिक्रीज होगी, और उसको हम लोग साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर कंसीडर करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आगे साइनोटिक हार्ट where the problem means there isn't enough oxygen present in the blood। So जैसा कि मैंने समझाया, इसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो इनफ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी, कहाँ पर, ब्लड के अंदर, ठीक है। बेबीज born with cyanotic heart disease generally have a bluish colored to area such as their fingers, toes and lips। So basically यहाँ पर जो हमारे पास अंगुलियां होती है, अंगूठे होंगे आपके, जो लिप्स होंगे ना, उनका जो कलर होगा वो ब्लूइश कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी किसमें, हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पर सबसे ऊपर तो देखो, आप लोग लिखो साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साइनोसिस में क्या होगा, ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा। ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा आपको किसका, लिप्स का, ठीक है। लिप्स, स्किन और आपके नेल्स का कलर, ठीक है, जो है ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा स्किन और नेल्स का, जिसको हम लोग बोलेंगे साइनोसिस। और साइनोसिस कहाँ देखने को मिलता है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के अंदर, ठीक है। ब्रेथलेसनेस देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन, फैंटिंग और फटीग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसी के अलावा साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं ना, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसका भी एक बार नाम डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, आपने नाम सुना होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स एंड ट्रंकस आर्टीरियोसिस और ट्राइकस्पिड एट्रीशिया। सो अभी तो हम लोग सिर्फ इनके नाम डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसका नाम रखूंगा साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, जिसके अंदर हम लोग इन चारों को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे तो मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। अभी के लिए आप सिर्फ नाम देखो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्टिव लिजाइन। अब ये टॉपिक है जिसको आप लोग देखना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लिजाइन जो है ना, ये जनरली हम लोग अलग से इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे, आप इसी में समझ लो। सो ऑब्स्ट्रक्टिव लिजाइन जो है ना, ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, रुकावट, कोई भी रुकावट, ठीक है, किस में, रुकावट होना हमारे ब्लड को पंप होने में, ठीक है। सो हार्ट जो है ना, वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब इसके अंदर ब्लड पंप के अंदर कोई भी रुकावट आएगी तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव लिजाइन की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कोआक्टेशन ऑफ एरोटा। अब कोआक्टेशन ऑफ एरोटा क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता होगा, एरोटा जो होता है ना, वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एरोटा, जो कि पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रखा हो करता है ब्लड को, ठीक है। तो उसका नैरोइंग ऑफ एरोटा लार्ज ब्लड वेसल। सो अगर ये जो एरोटा है ना, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप कर रही है, ये अगर नैरो हो जाए, यानी कि ये पतली हो जाएगी अगर, तो इसके अंदर ब्लड जो है ढंग से जाएगा नहीं, ठीक है। और पूरी बॉडी में भी ढंग से पंप होगा नहीं ब्लड, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। तो इसको बोलेंगे, जब जो एरोटा होती है वो नैरो हो जाती है तो उसको बोलते हैं कोआक्टेशन ऑफ एरोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोआक्टेशन ऑफ एरोटा, और ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लिजाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरोटिक वॉल्व स्टीनोसिस। एरोटिक वॉल्व जो है, आपको पता होगा एरोटिक वॉल्व क्या होता है। अगर आपने हमारी हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वॉल्व वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको पता होगा हार्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, टोटल 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो, पहला वॉल्व तो यहाँ पर होता है और दूसरा यहाँ पर, इसको तो हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, या फिर इसको एक और नाम है इसका मित्रल वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है पल्मनरी आर्टरी, ये जो पल्मनरी आर्टरी है ना, इसके अंदर एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं पल्मनरी वॉल्व, और एरोटा के अंदर होता है हमारे पास एरोटिक वॉल्व, ठीक है। सो ये जो एरोटा के अंदर वॉल्व होता है ना, एरोटिक वॉल्व, अगर ये नैरो हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एरोटिक वॉल्व स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब हो जाता है यहाँ पर नैरो हो जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर पल्मनरी आर्टरी का मान लो वॉल्व जो है वो नैरो हो जाए तो उसको बोलेंगे पल्मनरी वॉल्व स्टीनोसिस, ठीक है। और कंजेनाइटल मित्रल स्टीनोसिस का है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो आपके पास प्रेजेंट होता है वॉल्व, जिसको बोलते हैं हम लोग मित्रल वॉल्व, उसका स्टीनोसिस मतलब अगर ये मित्रल वॉल्व जो है ये प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगा तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड कम जाएगा ना, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पंप सॉरी कम जाएगा, तो एरोटा के अंदर भी जो है ठीक से पंप नहीं होगा तो बॉडी को भी ढंग से नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, मित्रल वॉल्व जो होता है ना ये वाला, इसका स्टीनोसिस हो जाना मतलब इसका नैरो हो जाना, ठीक है। सो यही था हमारा टॉपिक। अब इसका लास्ट एक डायग्नोसिस देख लेते हैं। सो डायग्नोसिस की बात करें कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस यहाँ पर देखा जाता है। इसी के अलावा बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हमें साइनोसिस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। साइनोसिस देख सकते हैं हम कि साइनोस हुआ है बॉडी या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट, सिस्टोलिक मर्मर साउंड, यहाँ पर कौन सा साउंड आता है, सिस्टोलिक मर्मर साउंड, ठीक है। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। पल्मनरी सेकंड साउंड पी आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस। तो पल्मनरी सेकंड साउंड जो होता है ना हमारे वॉल्व का आता है, बेसिकली वो भी यहाँ पर डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसी के अलावा चेस्ट एक्सरे शो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। सो हार्ट का इनलार्जमेंट देखने को मिलता है आपको चेस्ट एक्सरे के अंदर, ठीक है। इसी इसी के अलावा नेक्स्ट है ईसीजी रिवील बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और ईसीजी के थ्रू जो है आपको बाई वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको इकोकार्डियोग्राफी भी यहाँ पर डायग्नोसिस में हेल्प करती है। सो ये था इसका डायग्नोसिस। अब रही बात हमारे पास मैनेजमेंट के बारे में। सो देखो, जो मैनेजमेंट है ना वो सीएचडी जो ए साइनोटिक और साइनोटिक है उन दोनों के अंदर अलग अलग है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग ए साइनोटिक और साइनोटिक को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में क्लियर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है इसके टाइप्स को भी समझेंगे, साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से। थैंक यू।